गौतम बुद्ध ने कहीं भी लड़कियां कैसे होती हैं जैसा कोई विशेष, अलग या भेदभाव वाला विचार नहीं दिया। बुद्ध ने पुरुष स्त्री के भेद से ऊपर उठकर इंसान के स्वभाव, मन और कर्म की बात कही है। फिर भी बुद्ध के उपदेशों से यह समझ आता है कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों में समान गुण, कमजोरियां और आध्यात्मिक क्षमता होती है। यहाँ बुद्ध के विचारों के आधार पर सही और सम्मानजनक रूप में समझिए। 1. मन की प्रकृति एक समान है, स्त्री पुरुष दोनों में। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति का मन, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, लालच, लोभा, क्रोध, द्वेष, मोह से प्रभावित हो सकता है और दोनों ही दयालु, बुद्धिमान और करुणामयी भी हो सकते हैं। 2. गुण और अवगुण जन्म से नहीं, कर्म से बनते हैं। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसका अर्थ है कि लड़की हो या लड़का, स्वभाव उनके संस्कार, परवरिश और विचारों से बनता है, न कि उनके लिंग से। 3. स्त्री भी पुरुष जितनी ही आध्यात्मिक क्षमता रखती है। थेरिगाथा में बुद्ध ने कई स्त्रियों को अरहंत होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि एक स्त्री भी उतनी ही जल्दी ज्ञान प्राप्त कर सकती है जितना एक पुरुष। 4. भावनाएं स्त्री की कमजोरी नहीं, शक्ति हैं। बुद्ध ने बताया कि करुणा, पवित्र प्रेम और सहानुभूति, ये गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये गुण स्त्रियों में अक्सर गहराई से पाए जाते हैं और यही उनकी शक्ति है। 5. बुद्ध का उपदेश, स्त्री का सम्मान करो। बुद्ध ने सदा सिखाया कि स्त्री का सम्मान, सुरक्षा और आदर समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लिंग, पहचान के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। संक्षेप में, गौतम बुद्ध के अनुसार स्त्रियां करुणामयी हो सकती हैं, तेजस्वी और बुद्धिमान हो सकती हैं, आध्यात्मिक रूप से उतनी ही सक्षम हैं, सम्मान और समानता की हकदार हैं। उनका स्वभाव जन्म से तय नहीं होता, वह कर्म और विचार से बनता है।